राम 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 सीता राम जय जय राम। राम 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 सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। आगे युद्ध कांड में हनुमान जी के द्वारा देवांतक, त्रिशिरा का, नील के द्वारा महोदर का तथा ऋषभ के द्वारा महापार्श का वध करने के बारे में वर्णन किया गया है। नरांतकम हतम दृष्ट्वा चुक्रु शूनैर्त्रिभ तर्षभा देवांतक स्त्रीमूर्धा च पौलस्तश्च महादुरः। नरांतक को मारा गया देखकर देवांतक, पुलस्तस्य, कुलनंदन, त्रिशिरा और महातर ये श्रेष्ठ राक्षस हाहाकार करने लगे। महोदर ने मेघ के समान गजराज पर बैठकर पराक्रमी अंगद के ऊपर बड़े वेग से धावा किया। भाई के मारे जाने से संतप्त हुए बलवान देवांतक ने भयानक परिघ हाथ में लेकर अंगद पर आक्रमण किया। इस प्रकार वीर त्रिशिरा उत्तम घोड़ों से जुते हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर बैठकर बाली कुमार का सामना करने के लिए आया। देवताओं का दर्प दलन करने वाले उन तीनों निशाचर पतियों के आक्रमण करने पर वीर अंगद ने विशाल शाखाओं से युक्त एक वृक्ष को उखाड़ लिया और जैसे इंद्र प्रज्वलित वज्र का प्रहार करते हैं उसी प्रकार उन बाली कुमार ने बड़ी बड़ी शाखाओं से युक्त उस महान वृक्ष को सहसा देवांतक पर दे मारा। परंतु त्रिशिरा ने विषधर सांपों के समान भयंकर बाण मारकर उस वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वृक्ष को खंडित हुआ देख कपि, कुंजर, अंगद तत्काल आकाश में उछले और त्रिशिरा पर वृक्षों और शिलाओं की वर्षा करने लगे। किंतु क्रोध में भरे हुए त्रिशिरा ने पहने बाणों के द्वारा उनको भी काट गिराया। महोदर ने अपने परिघ के अग्रभाग से उन वृक्षों को तोड़ फोड़ डाला। तत्पश्चात सहायकों की रक्षा करते हुए त्रिशिरा ने वीर अंगद पर धावा किया। साथ ही कुपित हुए महोदर ने हाथी के द्वारा आक्रमण के द्वारा बाली कुमार की छाती में वज्र तुल्य तोमरों का प्रहार किया। इस प्रकार देवांतक भी अंगद के निकट आ अत्यंत क्रोधपूर्वक परिघ के द्वारा उनको चोट पहुंचाकर तुरंत वेग पूर्वक वहां से दूर हट गया। उन तीन प्रमुख निशाचरों ने एक साथ ही धावा किया था तो भी महातेजस्वी प्रतापी बाली कुमार अंगद के मन में तनिक भी व्यथा नहीं हुई। वे अत्यंत दुर्जय और बड़े वेगशाली थे। उन्होंने महान वेग प्रकट करके महोदर के महान गजराज पर आक्रमण किया और उसके मस्तक पर जोर से थप्पड़ मारा। युद्ध स्थल में उस प्रहार से गजराज की दोनों आंखें निकलकर पृथ्वी पर गिर गई और तत्काल ही मर गया। फिर महाबली बाली कुमार ने उस हाथी का एक दांत उखाड़ लिया और युद्ध स्थल में दौड़कर उसके द्वारा देवांतक पर चोट की। तेजस्वी देवांतक उस प्रहार से व्याकुल हो गया और वायु के हिलाए हुए वृक्ष की भांति कांपने लगा। उसके शरीर से महावर के समान रक्त की महान प्रवाह बह चला। तत्पश्चात महातेजस्वी बलवान देवांतक ने बड़ी कठिनाई से अपने को संभाला और परिघ उठाया और उससे वेगपूर्वक घुमाकर अंगद पर दे मारा। उस परिघ की चोट खाकर वानरराज अंगद ने भूमि पर घुटने टेक दिए और फिर भी तुरंत ही उठकर वे ऊपर की ओर उछलते समय त्रिशिरा ने तीन सीधे जाने वाले भयंकर बाणों के द्वारा वानरराज कुमार के ललाट में गहरी चोट पहुंचाई। तदनंतर अंगद को तीन प्रमुख निशाचरों से घिरा हुआ जान हनुमान और नील भी उनकी सहायता के लिए अग्रसर हुए। उस समय नील ने त्रिशिरा पर एक पर्वत शिखर चलाया, किंतु उस महान बुद्धिमान रावण पुत्र ने तीखे बाण से उसको मारकर तोड़ फोड़ दिया। उसके सैकड़ों बाणों से विदीर्ण हो उसकी एक शिखा बिखर गई और पर्वत शिखर आग, चिंगारियां और ज्वाला के साथ पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने भाई का पराक्रम बढ़ता देख बलवान देवांतक को बड़ा हर्ष हुआ और उसने परिघ लेकर युद्ध स्थल में हनुमान जी पर धावा बोला। उसे आते देख कपि, कुंजर, हनुमान जी ने उछलकर अपने वज्र श्री के मुक्के से उसके सिर पर मारा। बलवान वायु कुमार महाकपि हनुमान जी ने उस समय देवांतक के मस्तक पर प्रहार किया और अपनी भीषण गर्जना से राक्षसों को कंपित कर दिया। उस मुष्टि प्रहार से देवांतक का मस्तक फट गया और पिस उठा। आंखें, दांतें, लंबी जीभ बाहर निकल आई और राक्षस राज कुमार प्राण शून्य होकर सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। राक्षस योद्धाओं में प्रधान महाबली देवद्रोही देवांतक का युद्ध में मारे जाने पर त्रिशिरा को बड़ा क्रोध हुआ। उसने नील की छाती पर अपने पहने बाणों की भयंकर वर्षा आरंभ कर दी। तदनंतर अत्यंत क्रोध से भरा हुआ महोदर पुनः शीघ्र ही एक पर्वताकार हाथी पर सवार हुआ और मानो सूर्यदेव मंदाचल पर आरूढ़ हुआ हो। हाथी
पर चढ़कर उसने नील के ऊपर बाणों की विकट वर्षा की, मानो इंद्रधनुष और विद्युन्मंडल से युक्त मेघ किसी पर्वत पर जल की वर्षा कर रहा हो। बाण समूहों की निरंतर वर्षा होने से वानर सेनापति नील के सारे अंग क्षित विक्ष हो गए, उनका शरीर शिथिल हो गया। इस प्रकार महाबली महोदर ने उन्हें मूर्छित करके उनके बल और विक्रम को कुंठित कर दिया। तत्पश्चात होश में आने पर नील ने वृक्ष समूहों से युक्त एक शैल शिखर को उखाड़ लिया और उनका वेग बड़ा महान भयंकर था। उन्होंने उछलकर उस वृक्ष को महोदर के मस्तक पे दे मारा। उस पर्वत शिखर के आघात से महोदर और उस महान गजराज के साथ ही चूर चूर हो गया और मूर्छित हो प्राण शून्य हो वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। पिता के भाई को मारा देख त्रिशरा के क्रोध की सीमा न रही। उसने धनुष हाथ में ले लिया और हनुमान जी को पैने बाणों से बीधना आरंभ कर दिया। तब पवन पुत्र ने कुपित होकर उस राक्षस के ऊपर पर्वत का शिखर चलाया, परंतु बलवान त्रिशरा ने अपने तीखे सहायकों के द्वारा कई टुकड़े कर डाले। उस पर्वत शिखर के प्रहार को व्यर्थ हुआ देख कपिवर हनुमान ने उस रणभूमि में रावण पुत्र त्रिशरा के ऊपर वृक्षों की वर्षा आरंभ की, किंतु प्रतापी त्रिशरा ने आकाश में होने वाले वृक्षों की उस वृष्टि को अपने पैने बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया और जोर से गर्जना की। तब हनुमान जी ने कूदकर त्रिशरा के पास जा पहुंचे और जैसे कुपित सिंह गजराज को अपने पंजों से चीर डालता है, उसी प्रकार रोष से भरे हुए पवन कुमार ने त्रिशरा के घोड़े को अपने नखों से विदीर्ण कर दिया। यह देख रावण कुमार त्रिशरा ने अपनी शक्ति हाथ में ली, मानो यमराज ने कालरात्रि को साथ ले लिया हो, और वह शक्ति लेकर पवन पुत्र हनुमान पर चलाई। जैसे आकाश में उल्कापात हो, उसी प्रकार वह शक्ति जिसकी गति कहीं कुंठित नहीं होती थी चली, परंतु वानर श्रेष्ठ हनुमान ने उसे अपने शरीर में लगने से पहले ही हाथ से पकड़ लिया और तोड़ डाला। तोड़ने के बाद उन्होंने भयंकर गर्जना की। हनुमान जी ने वह भयानक शक्ति तोड़ दी। यह देख वानर वृंद अत्यंत हर्ष से उल्लासित हो मेघों के समान गंभीर गर्जना करने लगे। तब राक्षस शिरोमणि त्रिशरा ने तलवार उठाई और कपिश्रेष्ठ हनुमान की छाती पर उसका भरपूर चोट किया। तलवार की चोट से घायल हो पराक्रमी पवन कुमार हनुमान ने त्रिशरा की छाती में एक तमाचा जड़ दिया। उसका थप्पड़ लगते ही महातेजस्वी त्रिशरा अपनी चेतना खो बैठा और हाथ से हथियार खिसक गया और स्वयं भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते समय उस राक्षस के खड़ग को छीनकर पर्वताकार कपि हनुमान जी ने सब राक्षसों को भयभीत करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। उसकी गर्जना से वह निशाचर सही नहीं गई और सहसा उठकर खड़ा हो गया। उठते ही हनुमान जी ने को एक मुक्का मारा। उसके मुक्के की चोट खाकर महाकपि हनुमान जी को बड़ा क्रोध हुआ और कुपित होने पर उन्होंने राक्षस का मुकुट मंडित मस्तक पकड़ लिया। फिर तो जैसे पूर्व काल में इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के तीनों मस्तकों को वज्र से काट गिराया था, उसी प्रकार कुपित हुए पवन पुत्र हनुमान ने रावण पुत्र त्रिशरा के करीट और कुंडलों सहित तीनों मस्तकों को तीखी तलवार से काट डाला। उन मस्तकों की सभी इंद्रियां विशाल थी। उसकी आंखें प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्ति हो रही थी। उस इंद्रद्रोही त्रिशरा के तीनों सिर उसी प्रकार पृथ्वी पर गिरे जैसे आकाश से तारे टूटकर गिरते हैं। देवद्रोही त्रिशरा जब इंद्रतुल्य पराक्रमी हनुमान जी के हाथ से मारा गया, तब समस्त वानर हर्षनाद करने लगे, धरती कांपने लगी और राक्षस चारों दिशाओं में भाग चले। त्रिशरा महोदर को मारा देख दुर्जय वीर देवांतक और नरांतक को विकाल के गाल में गया हुआ जान अत्यंत अमर्ष राक्षस शिरोमणि महापार्श कुपित हो उठा। उसने तेजस्विनी गदा हाथ में ली और संपूर्ण लोहे की बनी हुई थी, उस पर सोने का पत्र जड़ा हुआ था। युद्ध स्थल में पहुंचने पर वह शत्रुओं के रक्त और मांस से सन जाती थी। उसका आकार विशाल था और वह सुंदर शोभा से संपन्न तथा शत्रुओं के रक्त से तृप्त होने वाली थी। उसका अग्रभाग तेज से प्रज्वलित होता था। वह लाल रंग के फूलों से सजाई हुई तथा ऐरावत पुंडीर और सार्वभौम नामक दिग्गजों को भी भयभीत करने वाली थी। उस गदा को हाथ में लेकर क्रोध से भरा हुआ राक्षस शिरोमणि महापार्श प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और वानरों की ओर दौड़ा। तब ऋषभ नामक बलवान वानर उछलकर रावण के छोटे भाई मतानिक महापार्श के सामने आ गया और उसके सामने खड़े हो गए। पर्वताकार वानरवीर ऋषभ को सामने खड़ा देखकर कुपित हुए महापार्श ने अपनी वज्रतुल्य गदा से उसकी छाती पर प्रहार किया। उसकी उस गदा के आघात से वानर शिरोमणि ऋषभ का वक्षस्थल
विकसित हो चुका और कांप उठे और अधिक मात्रा में खून की धारा बहाने लगे। बहुत देर तक होश पे आने पर वानरराज ऋषभ कुपित हो उठे और महापार्श की ओर देखने लगे। उस समय उनके होंठ फड़फड़ा रहे थे। वानर वीरों में प्रधान ऋषभ का रूप पर्वत के समान जान पड़ता था। बड़े वेगशाली थे। उनकी वेग पूर्वक उस राक्षस के पास पहुंचकर मुक्का ताना और सहसा उसकी छाती पर प्रहार किया। फिर तो महापार्श जड़े हुए वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके सारे अंग रक्त से नहा उठे। इधर ऋषभ उस निशाचर की यमदंड के समान भयंकर गदा को शीघ्र ही हाथ में लेकर जोर जोर से गर्जना करने लगे। देवद्रोही महापार्श 2 घड़ी तक मुर्दे की भांति पड़ा रहा। फिर होश पे आने पर सहसा उछलकर खड़ा हो गया। उसका रक्त रंजित शरीर संध्या काल के बादलों के समान लाल दिखाई देता था। उसने वर्णपुत्र ऋषभ को गहरी चोट पहुंचाई। उस चोट से ऋषभ मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर 2 घड़ी के बाद होश आने पर वे पुनः उछलकर सामने आ गए और उन्होंने युद्ध स्थल में महापार्श की उस गदा को, जो किसी पर्वतराज की चट्टान के समान जान पड़ती थी, घुमाकर उस निशाचर पर दे मारा। उसकी भयंकर गदा ने देवता, यज्ञ और ब्राह्मण से शत्रुता रखने वाले उस रौद्र राक्षस के शरीर पर चोट करके उसके वक्ष स्थल को विदीर्ण कर दिया। फिर तो पर्वतराज हिमालय गेरू और धातुओं से मिला हुआ जल बहता है, उसी प्रकार अधिक मात्रा में रक्त बहाने लगा। उस समय उस राक्षस ने महामना ऋषभ के हाथ से अपनी गदा लेने के लिए उन पर धावा किया, किंतु ऋषभ ने उस भयानक गदा को हाथ में लेकर बारंबार घुमाया और बड़े वेग से महापार्श पर आक्रमण किया। इस तरह उस महामनस्वी वानर वीर ने युद्ध के मुहाने पर उस निशाचर की जीवन लीला समाप्त कर दी। अपनी ही गदा से चोट खाकर महापार्श के दांत टूट गए, आंखें फूट गई। वह वज्र के मारे हुए पर्वत शिखर की भांति तत्काल धराशायी हो गया। जिसकी आंखें नष्ट, चेतना विलुप्त हो गई थी, वह राक्षस महापार्श जब गतायु होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, तब राक्षसों की सेना सब ओर भाग चली। रावण के भाई महापार्श का वध हो जाने पर राक्षसों के वह समुद्र के समान विशाल सेना हथियार फेंक कर केवल जान बचाने के लिए सब ओर भागने लगी, मानो महासागर फूटकर सब ओर बहने लगा हो। अधिकाय ने देखा कि शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाले मेरी भयंकर सेना व्यथित हो उठी है। इंद्र के तुल्य पराक्रमी मेरे भाइयों का संहार हो गया है और मेरे चाचा दोनों भाई युद्धोन्मत्त महोदर और मत महापार्श भी संब्रांग में मारे गए हैं। तब उस महातेजस्वी निशाचर को बड़ा क्रोध हुआ। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हो चुका था। अधिकाय पर्वत के समान विशाल और देवता और दानवों का दर्प का दलन करने वाला था। वह इंद्र का शत्रु था। वह शस्त्रों सूर्य के समूह की भांति देदीप्यमान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ होकर वानरों पर धावा किया। उसके मस्तक पर किरीट और कानों में शुद्ध स्वर्ण के बने हुए कुंडल झलमला रहे थे। उसने धनुष की टंकार करके अपना नाम सुनाया और बड़े जोर से गर्जना की। उस सिंहनाद से अपने नाम की घोषणा और प्रत्यंचा की भयंकर टंकार से उसने वानरों को भयभीत कर दिया। उसके शरीर की विशालता देखकर वे वानर ऐसा मानने लगे कि कुंभकर्ण फिर से ही उठ कर खड़ा हो गया है। यह सोचकर सब वानर भय से पीड़ित हो एक दूसरे का सहारा लेने लगे। त्रिविक्रम अवतार के समय बड़े हुए भगवान विष्णु के विराट रूप की भांति उसका शरीर देखकर वे वानर सैनिक भय के मारे इधर उधर भागने लगे। अतिकाय के निकट जाते ही वानरों के चित्त का मोह छा गया। वे युद्ध स्थल में लक्ष्मण के बड़े भाई शरणागत वत्सल भगवान श्री राम की शरण में गए। रथ पे बैठे हुए पर्वताकार अतिकाय को श्री राम जी ने भी देखा और हाथ में धनुष लिए कुछ दूर पर प्रलय काल के मेघ की भांति गर्जना कर रहा था। उस महाकाय निशाचर को देखकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने वानरों को सांत्वना देकर विभीषण से पूछा, विभीषण, 1000 घोड़ों से जुते हुए विशाल रथ पर बैठा हुआ वह पर्वताकार निशाचर कौन है? उसके हाथ में धनुष और आंखें सिंह के समान तेजस्विनी दिखाई देती है। यह भूतों से घिरे हुए भूतनाथ महादेव जी के समान तीखे शूल और अत्यंत तेज धार वाली तेजस्वी प्रासों और तोमरों से घिरकर अद्भुत शोभा पा रहा है। इतना ही नहीं, काल की जीवा के समान प्रकाशित होने वाले रथ शक्तियों से घिरा हुआ यह वीर निशाचर विद्युत मालाओं से आवृत मेघ के समान प्रकाशित हो रहा है, जिनके पृष्ठभाग में सोने के मड़े हुए और अनेक अनेक सुसज्जित धनुष उसके श्रेष्ठ रथ पर सब ओर से शोभा बढ़ा रहे हैं, जैसे इंद्रधनुष आकाश को शोभित करता है। यह राक्षसों में सिंह के समान पराक्रमी और रथियों में श्रेष्ठ वीर और सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ के द्वारा
रणभूमि की शोभा बढ़ाता हुआ मेरे सामने आ रहा है। इसके ध्वज के शिखर की पताका में राहु का चिन्ह अंकित है और रथ की बड़ी शोभा हो रही है। यह सूर्य की किरणों के समान चमकीले बाणों से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहा है। इसके धनुष के पृष्ठभाग सोने से मढ़ा हुआ है तथा पुष्प आदि से अलंकृत है। वह आदि, मध्य और अंत तीनों स्थानों में झुका हुआ है। इसकी प्रत्यंचा से मेघों की गर्जना के समान टंकार ध्वनि प्रकट होती है। इस निशाचर का धनुष इंद्रधनुष के समान शोभा पाता है। इसका विशाल रथ ध्वजा, पताका, अनुकर्ष से युक्त 4 सारथियों से नियंत्रित मेघ की गर्जना के समान घरघराहट पैदा करने वाला है। इसके रथ पर 20 तरकस, 10 भयंकर धनुष और 8 सुनहरे पिंगल वर्ण की प्रत्यंचाएं रखी हुई हैं। दोनों के बगल में दो चमकीली तलवारें शोभा पा रही हैं और जिनके मूठ 4 हाथ और लंबाई 10 हाथ की है। गले में लाल रंग की माला धारण की ये महान पर्वत के समान आकार वाला धीर वीर निशाचर काले रंग का दिखाई देता है। इसका विशाल मुख काल के मुख के समान भयंकर है और मेघों की ओट में स्थित हुए सूर्य के समान प्रकाशित होता है। इसकी बाहों में सोने के बाजूबंद हैं। इन भुजाओं के द्वारा विशालकाय निशाचर 2 ऊंचे शिखरों से युक्त गिरिराज हिमालय के भांति शोभा पाता है। इसका अत्यंत भीषण मुखमंडल दोनों कुंडलों से मंडित हो पुनर्वसु नामक 2 नक्षत्रों के बीच स्थित हुए परिपूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहा है। महाबाहो, तुम मुझे इस श्रेष्ठ राक्षस का परिचय दो, जिसे देखते ही सभी वानर भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले हैं। अमित तेजस्वी राजकुमार श्री राम के इस प्रकार पूछने पर महातेजस्वी विभीषण ने रघुराज से इस प्रकार कहा। भगवान, जो कुबेर का छोटा भाई महातेजस्वी, महाकाय, भयानक कर्म करने वाला और राक्षसों का स्वामी दशमुख रावण है, उसके एक बड़ा पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ जो बल में रावण के ही समान है। वह वृद्ध पुरुषों का सेवन करने वाला, वेद शास्त्रों का ज्ञाता और संपूर्ण अस्त्र वेदाओं का श्रेष्ठ है। हाथी घोड़ों की सवारी करने, तलवार चलाने, धनुष और बाणों का संधान करने, प्रत्यंचा खींचने, लक्ष्य वेधने, साम और दान प्रयोग करने तथा न्याय युक्त बर्ताव और मंत्रणा देने में वो सबके द्वारा सम्मानित है। उसी के बाहुबल का आश्रय लेकर लंकापुरी सदा निर्भय रहती आई है। वही यह वीर निशाचर है। यह रावण की दूसरी पत्नी धान्य मालिनी का पुत्र है। इसे लोग अतिकाय के नाम से जानते हैं। तपस्या से विशुद्ध अंतःकरण वाले इस अतिकाय ने दीर्घ काल तक ब्रह्मा जी की आराधना की थी। इसने ब्रह्मा जी से अनेकों दिव्य अस्त्र प्राप्त किए हैं और उनके द्वारा बहुत से शत्रुओं को पराजित किया है। ब्रह्मा जी ने इसे देवताओं और असुरों से न मार जाने का वरदान दिया है। ये दिव्य कवच सूर्य के समान तेजस्वी रथ भी उन्हीं के दिए हुए हैं। इसने देवताओं और दानवों को सैकड़ों बार पराजित किया है, राक्षसों की रक्षा की है और यक्षों को मार भगाया है। इस बुद्धिमान राक्षस ने अपने बाणों द्वारा इंद्र के वज्र को भी कुंठित किया है तथा युद्ध में जल स्वामी वरुण के पाश को भी सफल नहीं होने दिया है। राक्षसों में श्रेष्ठ यह बुद्धिमान रावण कुमार अतिकाय बड़ा बलवान और देवताओं और दानवों के दर्प को भी दलन करने वाला है। पुरुषोत्तम अपने सहायकों के से यह सारी वानर सेना का संहार कर डाले, इससे पहले ही आप इसे राक्षस को परास्त करने का शीघ्र प्रयत्न कीजिए। विभीषण और भगवान राम की इस प्रकार बातें हो रही थी कि बलवान अतिकाय वानरों की सेना में घुस आया और बारंबार गर्जना करते हुए अपने धनुष की टंकार करने लगा। रथियों में श्रेष्ठ और भयंकर शरीर वाले उस राक्षस को रथ में बैठकर देख कुमुद, द्विध, मेद, नील और शर्ब आदि जो प्रधान महामनस्वी वानर थे, वे वृक्ष और पर्वत और शिखर धारण किए एक साथ उस पर टूट पड़े। परंतु अस्त्र वेदाओं में श्रेष्ठ महा तेजस्वी अधिकाय ने अति स्वर्ण भूषित बाणों से वानरों के चलाए हुए वृक्षों और पर्वत शिखरों को काट गिराया। साथ ही उस बलवान और भीमकाय निशाचर ने युद्ध स्थल में सामने आए उन समस्त वानरों को लोहे के बाणों से बींध डाला। उसकी बाण वर्षा से आहत होकर सबके शरीर क्षत विक्षत हो गए। सब ने हार मान ली और कोई भी उस महासमर में अतिकाय का सामना करने में समर्थ ना हो सके। तब जवानी के जोश में भरा हुआ कुपित सिंह मृगों के झुंड को भयभीत कर देता है, उसी प्रकार राक्षस वानरों की उस सेना को त्रास देने लगा। वानरों के झुंड में विचरते हुए राक्षस राज अतिकाय ने किसी भी योद्धा को नहीं मारा और उसके साथ युद्ध ना कर रहा हो। धनुष और तरकस धारण किए वह निशाचर उछलकर श्री राम जी के पास आ गया और बड़े गर्व से इस प्रकार बोला, मैं धनुष और बाण लेकर
रथ पर बैठा हूँ। किसी साधारण प्राणी से युद्ध करने का मेरा विचार नहीं है। जिसके अंदर शक्ति हो, साहस और उत्साह है, वह शीघ्र आकर मुझसे युद्ध का अवसर दे। उसके ये अहंकार वचन सुनकर शत्रुहंता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ। उसकी बातों को सहन न कर सकने के कारण वे आगे बढ़ आए और किंचित मुस्कुराकर अपना धनुष उठाया। कुपित हुए लक्ष्मण उछलकर आगे आए और तरकस से बाण खींचकर अतिकाय के सामने अपना विशाल धनुष खींचने लगे। लक्ष्मण के धनुष की प्रत्यंचा का वो शब्द बड़ा भयंकर था। वह सारी पृथ्वी, आकाश, समुद्र और संपूर्ण दिशाओं में गूंज उठा और निशाचरों को त्रास देने लगा। सुमित्रा कुमार के धनुष की वह भयंकर टंकार सुनकर वह महातेजस्वी बलवान राक्षस कुमार अतिकाय बड़ा विस्मय हुआ। लक्ष्मण को अपना सामना करने के लिए उठा देख अतिकाय रोष से भर गया और तीखा बाण हाथ में लेकर इस प्रकार बोला, सुमित्रा कुमार, तुम अभी बालक हो, पराक्रम करने में कुशल नहीं हुआ था। लौट जाओ, मैं तुम्हारे लिए काल के समान हूँ। मुझसे जूझने की इच्छा क्यों करते हो? मेरे हाथ से छूटे हुए बाणों का वेग गिरिराज हिमालय भी सहन नहीं कर सकते, पृथ्वी और आकाश भी उसे सहन नहीं कर सकते। तुम सुख से सोई हुई प्रलयाग्नि को क्यों जगाना चाहते हो? धनुष को यहीं छोड़कर लौट जाओ। मुझसे भिड़ कर अपने प्राणों का प्रत्याग ना करो। अथवा तुम बड़े अहंकारी हो इसलिए लौटना नहीं चाहते। अच्छा, खड़े रहो, अभी प्राणों से हाथ धोकर यमलोक की यात्रा करोगे। शत्रुओं का दर्प चूर्ण करने वाले मेरे इन तीखे बाणों और तपे हुए स्वर्ण से भूषित देखो, ये भगवान शंकर के त्रिशूल के समानता करते हैं। जैसे कपित हुआ सिंह गजराज का खून पीता है, उसी प्रकार सर्प के समान भयंकर बाण तुम्हारे रक्त का पान करेंगे। ऐसा कहकर अतिकाय ने अत्यंत कुपित हो अपने धनुष पर बाण का संधान किया। युद्ध स्थल में अतिकाय के रोष और गर्व से भरे हुए इस वचन को सुनकर अत्यंत बलशाली और मनस्वी राजकुमार लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ। वे महान अर्थ से युक्त वचन बोले, दुरात्मन, केवल बातें बनाने से तू बड़ा नहीं हो सकता। सिर्फ डींगे हांगने से कोई पुरुष श्रेष्ठ नहीं होता। मैं हाथ में धनुष और बाण लिए तेरे सामने खड़ा हूँ। तू अपना सारा बल मुझे दिखा। पराक्रम के द्वारा अपनी वीरता का परिचय दे। झूठी शेखी बखारना तेरे लिए उचित नहीं है। शूर वही माना गया है जिसमें पुरुषार्थ हो। तेरे पास सब तरह के हथियार मौजूद हैं। तू धनुष लेकर रथ पर बैठा हुआ अतः बाणों अथवा अस्त्र शस्त्रों के द्वारा पहले अपना पराक्रम दिखा ले। उसके बाद मैं अपने तीखे बाणों से तेरा मस्तक उसी तरह काट गिराऊंगा जैसे वायु कालक्रम से पके हुए ताड़ के फल को ब्रॉन्टी के नीचे गिरा देता है। आज तपे हुए स्वर्ण से भूषित मेरे बाण अपनी नौक द्वारा किए गए छिद्र से निकाले हुए तेरे शरीर का रक्त पान करेंगे। तू मुझे बालक जानकर मेरी अवहेलना कर। मैं बालक हूँ या वृद्ध, संग्राम में तू मुझे अपना काल ही समझ ले। वामन रूप धारी भगवान विष्णु देखने में बालक ही थे, किंतु अपने तीनों पगों से उन्होंने समुचित त्रिलोकी नाप ली थी। लक्ष्मण की वह परम सत्य और युक्ति युक्त बात सुनकर अतिकाय की क्रोध की सीमा न रही। उसने एक उत्तम बाण अपने हाथों में लिया। तदनंतर विद्याधर, भूत, देवता, दैत्य, महर्षि तथा महामना गुहक गण उस युद्ध को देखने के लिए आए। उस समय अतिकाय ने कुपित होकर वो धनुष पर उत्तम बाण चढ़ाया और आकाश को अपना ग्रास बनाते हुए उसे लक्ष्मण पर चला दिया। किंतु शत्रुवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने एक अर्धचंद्राकार बाण के द्वारा अपनी ओर आते हुए उस विषधर सर्पतुल्य भयंकर और तीखे बाण को काट डाला। जैसे सर्प का फन फट गया, उसी प्रकार बाण को खंडित हुआ देख कुपित अतिकाय ने 5 बाणों को धनुष पर रखा। फिर उस निशाचर ने लक्ष्मण पर वे 5 बाण चला दिए और वे बाण उनके समीप आने भी नहीं पाए कि लक्ष्मण ने तीखे सहायकों से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। शत्रुवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने अपने पहने सहायकों से उन बाणों का खंडन करने के पश्चात एक तेज बाण हाथ में लिया जो तेज से प्रज्वलित सा हो रहा था। उसे लेकर लक्ष्मण ने अपने श्रेष्ठ धनुष पर रखा, उसकी प्रत्यंचा को खींचा और बड़े वेग से वह सहायक अतिकाय पर छोड़ दिया। धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर छोड़े गए तथा झुकी हुई गांठ वाले उस बाण के द्वारा पराक्रमी लक्ष्मण ने राक्षस राज अतिकाय के ललाट में गहरा आघात किया। वह बाण उस भयानक राक्षस के ललाट में धंस गया और रक्त से भींग कर पर्वत से सटे हुए 3 नागराज के समान दिखाई देने लगा। लक्ष्मण के बाण से अत्यंत पीड़ित हो वह राक्षस कांप उठा। ठीक उसी प्रकार जैसे भगवान रुद्र के बाणों से आहत हो त्रिपुर का भयंकर गोपुर हिल उठा और फिर थोड़ी देरी में संभल कर महाबली अतिकाय बड़ी चिंता में पड़ गया और कुछ सोचकर बोला, शाबाश, इस प्रकार अमोघ बाण का प्रयोग करने पर तुम मेरे
सप्रीहण शत्रु हो। मुंह फैलाकर ऐसा कहने के पश्चात अतिकाय अपनी दोनों विशाल भुजाओं को काबू में रखकर रथ के पिछले भाग में बैठकर उस रथ के द्वारा ही आगे बढ़ा। उस राक्षस शिरोमणि वीर ने क्रमशः 1, 3, 5, 7 सहायकों को लेकर उन्हें धनुष पर चढ़ाकर वेगपूर्वक खींचकर चला दिया। उस राक्षस के धनुष से छूटे हुए उन स्वर्ण भूषित सूर्य तुल्य तेजस्वी और काल के समान भयंकर बाणों ने आकाश को प्रकाश से परिपूर्ण सा कर दिया। परंतु रघुनाथ के छोटे भाई लक्ष्मण ने बिना किसी घबराहट के उस निशाचर द्वारा चलाए हुए उन बाण समूहों को तेज धार वाले बहुसंख्यक सहायकों के द्वारा काट गिराया। उन बाणों को कटा हुआ देख इंद्रद्रोही रावण कुमार को बड़ा क्रोध हुआ और एक तीखा बाण हाथ में लिया। उसे धनुष पर रखकर महातेजस्वी वीर ने सहसा छोड़ दिया और उसके सामने आते हुए सुमित्रा कुमार की छाती में आघात किया। अतिकाय के उस बाण की चोट खाकर सुमित्रा कुमार युद्ध स्थल में अपने वक्षस्थल से तीव्र गति से रक्त बहाने लगे और मानो कोई मतवाला हाथी मस्तक से मद की वर्षा कर रहा हो। फिर सामर्थ्यशाली लक्ष्मण ने सहसा अपनी छाती से उस बाण को निकाल दिया और तीखा सहायक हाथ में लेकर दिव्यास्त्र से संयोजित किया। उस समय उस सहायक से उन्होंने आग्नेयास्त्र से अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित होते हुए महात्मा लक्ष्मण के धनुष पर रखा हुआ बाण तत्काल प्रज्वलित हो उठा। उधर अत्यंत तेजस्वी अतिकाय ने भी रौद्रास्त्र को एक स्वर्णमय पंख से सर्पाकार बाण से समायोजित किया। इतने में ही लक्ष्मण ने दिव्यास्त्र की शक्ति से संपन्न उस प्रज्वलित एवं भयंकर बाण को अतिकाय के ऊपर चला दिया, मानो यमराज ने अपने कालदंड का प्रयोग कर दिया हो। अग्नेयास्त्र से अभिमंत्रित हुए उस बाण को अपनी ओर आता देख निशाचर अतिकाय ने तत्काल ही अपने भयंकर बाण से सूर्यास्त्र को अभिमंत्रित करके चलाया। उन दोनों सहायकों के अग्रभाग तेजी से प्रज्वलित हो रहे थे। आकाश में पहुंचकर वे दोनों कुपित हुए दोनों सर्पों की भांति आपस में टकरा गए और एक दूसरे की को दग्ध करके पृथ्वी पर गिर पड़े। वे दोनों ही उत्तम कोटि के बाण थे और अपनी दीप्ति से प्रज्वलित हो रहे थे, तथापि एक दूसरे के तेज से भस्म होकर अपना अपना तेज खो बैठे। इसलिए भूतल पर निष्प्रभ हो जाने के कारण उनकी शोभा नहीं हो रही थी। तदनंतर अतिकाय ने अत्यंत कुपित हो त्वष्टा देवता के मंत्र से अभिमंत्रित करके एक सिंह का बाण छोड़ा, परंतु पराक्रमी लक्ष्मण ने उस अस्त्र को इंद्रास्त्र से काट दिया। सिंह के बाण को नष्ट हुआ देख रावण पुत्र कुमार अतिकाय की क्रोध की सीमा न रही। उस राक्षस ने एक सहायक को यमयास्त्र से अभिमंत्रित किया और लक्ष्मण को लक्ष्य करके चला दिया, परंतु लक्ष्मण ने व्यवास्त्र द्वारा उसको भी नष्ट कर दिया। तत्पश्चात जैसे मेघ की जलधारा बरसाता है, उसी प्रकार अत्यंत कुपित हुए लक्ष्मण ने रावण कुमार अतिकाय पर बाण धारा की वर्षा आरंभ कर दी। अतिकाय ने एक दिव्य कवच बांध रखा था जिसमें हीरे जड़े हुए थे। लक्ष्मण के बाण अतिकाय तक पहुंचकर उस कवच से टकराते और नोक टूट जाने के कारण सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ते। उन बाणों का सफल हुआ देख शत्रु वीरों को का संहार करने वाले महातेजस्वी लक्ष्मण ने पुनः सहस्त्रों बाणों की वर्षा की। महाबली अतिकाय का कवच अभेद्य था, इसलिए युद्ध स्थल में बाणों की समूह की वर्षा होने पर भी वह राक्षस व्यथित नहीं होता था। उसने लक्ष्मण पर विषधर सर्प के समान भयंकर बाण चलाया। उस बाण से सुमित्रा कुमार के मर्म स्थल में जो चोट पहुंची, अतः शत्रुओं को संताप देने वाले लक्ष्मण 2 घड़ी तक अचेत अवस्था में पड़े रहे। फिर होश पे आने पर उन महाबली शत्रु दमन वीर ने बाणों की वर्षा से शत्रु के रथ की ध्वजा को नष्ट कर दिया और 4 उत्तम सहायकों से रणभूमि में उसके घोड़ों तथा सारथियों को भी यमलोक पहुंचा दिया। तत्पश्चात संभ्रम रहित नर श्रेष्ठ सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उस राक्षस के वध के लिए जांचे बुझे हुए बहुत से अमोघ बाण छोड़े, तथापि वे सम्रांग में उस निशाचर के शरीर को वेद न सके। तदनंतर वायुदेव ने उनके पास आकर कहा, सुमित्रा ने इस राक्षस को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त हुआ है। यह अभेद्य कवच से ढका हुआ है, अतः इसको ब्रह्मास्त्र से विदीर्ण कर डालो, अन्यथा यह नहीं मारा जा सकेगा। यह कवचधारी बलवान निशाचर अन्य अस्त्रों के लिए अवध्य है। लक्ष्मण इंद्र के समान पराक्रमी थे। उन्होंने वायुदेव के उपयुक्त वचन सुनकर एक भयंकर वेग वाले बाण को सहसा ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके धनुष पर रखा। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के द्वारा तेज धार वाले उस श्रेष्ठ बाण में ब्रह्मास्त्र का संयोजन कर जाने से उस समय संपूर्ण दिशाएं, चंद्रमा, सूर्य, बड़े बड़े ग्रह, अंतरिक्ष के प्राणी थर्रा उठे और भूमंडल में महान कोलाहल मच गया। सुमित्रा कुमार ने धनुष पर रखे हुए सुंदर पंख वाले बाण को जब ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया, तब वह यमदूत के समान भयंकर और वज्र के समान अमोघ हो गया।
और उन्होंने युद्ध स्थल में उस बाण को इंद्रद्रोही रावण के बेटे अतिकाय पर लक्ष्य करके चला दिया। लक्ष्मण के चलाए हुए उस बाण का वेग बहुत बड़ा हुआ था, उसके पंख गरुड़ के समान थे, उसमें हीरे जड़े हुए थे, इसलिए विचित्र शोभा होती थी। अतिकाय के सम्रांग में उस बाण को उस समय वायु के समान भयंकर वेग से आते हुए देखा। उसे देखकर अतिकाय ने सहसा उसके ऊपर बहुत से पैर ने बाण चलाए, तो भी वो गरुड़ के समान वेगशाली सहायक बड़े वेग से उसके पास जा पहुंचा। प्लंग काल के समान प्रजित हुए उस बाण को अत्यंत निकट आया देख कर भी अतिकाय की युद्ध चेष्टा नष्ट नहीं हुई। उसने शक्ति और सृष्टि, गदा, कुठार, शूल, बाणों के द्वारा उसे नष्ट करने का प्रयत्न किया, परंतु अग्नि के समान प्रज्वलित वह उस बाण ने उस अद्भुत अस्त्र को व्यर्थ करके अतिकाय के मुकुटमंडित मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। लक्ष्मण के बाण से कटा हुआ राक्षस का वह शस्त्रार सहित मस्तक हिमालय के शिखर की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके वस्त्र आभूषण सब और बिखर गए। उसे धरती पर पड़ा देख मरने से बचे हुए समस्त निशाचर व्यथित हो उठे। उसके मुख पर विषाद छा गया। उन पर जो मार पड़ी थी उसके थक जाने के कारण वे भी दुखी हो गए। अतः बहुसंख्यक राक्षस सहसा विकृत स्वर में जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे। सेनानायक के मारे जाने पर निशाचरों का युद्ध विश्चक उत्साह नष्ट हो गया। वे भयभीत हो तुरंत ही लंकापुरी की ओर भाग गए। उधर उस भयंकर बलशाली दुर्जय राक्षस शत्रु के मारे जाने पर बहुसंख्यक वानर हर्ष और उत्साह से भर गए। उनके मुख प्रफुल्ल कमलों के समान खिल उठे और वे अभिषेक विजय के समान वीरवर लक्ष्मण की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। युद्ध स्थल में अत्यंत बलशाली मेघ के समान विशाल अतिकाय को धराशायी करके लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए और वे उस समय वानर समूहों से सम्मानित हो तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास गए। जय श्री राम।